तामसी शिक्षा देने में वे सफल होंगी। किंतु स्वामी वो जानती थी कि तामसी शिक्षा है और इसको तो भगवत रस लगा है। ये मेरा तेरा और मर गया करना, शिकार करना, ये प्रहलाद तो करेगा नहीं और उचित भी नहीं है। प्रहलाद का रास्ता सच्चा है लेकिन उसका बाप ऐसा चाहता है, अब मैं क्या करूं। अंदर से नहीं चाहती थी कि प्रहलाद भगवान की भक्ति से गिरे। ऐसे कई माताएं नहीं चाहती कि बच्चे भगवान की भक्ति से गिरे, लेकिन बाप बोलते हैं क्या ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं। फिर माया बेचारी बीच में पड़ जाती। थोड़ा दिन दृढ़ता से रहे तो फिर सब ठीक हो जाता है। स्वामी की आज्ञा और पुरुषार्थ को अजेय शक्ति समझकर उन्होंने प्रहलाद को शिक्षा देने का विचार किया। महारानी ने सोचा कि यदि प्रहलाद को मैं भगवत भक्ति से सर्वथा विमुख होने की स्पष्टतया शिक्षा दूंगी तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। संभव है वह इससे मेरी शिक्षा को ग्रहण न कर अवहेलना करने लगे। इसलिए उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिसमें भगवत भक्ति का विरोध होने पर भी उसका प्रतिपादन प्रतीत हो। इस अभिप्राय से बच्चे को मोड़ने का तरीका है। बच्चा जो करता है वो नहीं करवाना है तो ये नहीं कर तो बच्चे पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। नहीं कराने के संस्कार तो देने हैं लेकिन उसका समर्थन करते हुए धीरे धीरे वहां से मोड़ना चाहिए। अब मैं भक्ति के मार्ग का विरोध करूंगी तो ये मेरी बात मानेगा नहीं, रहेगा तो भीतर से विरोध, लेकिन प्रतिपादन करूंगी कि ये अच्छा है लेकिन जरा ऐसा, ये अच्छा है मगर ऐसा, ऐसा करते करते मोड़ना चाहिए। बच्चों को लाल्यते बालवतम मना, बच्चे को कैसे मोड़ना चाहिए कि बच्चे की पूरी बात नहीं काटनी चाहिए। बेटा अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा करें ना तो हमें भी प्रसन्नता होगी और तुम्हारा भी उपाय ठीक होगा। ऐसे धीरे धीरे बच्चियों को मोड़ा जाता है। हम ना करिश तेम ना करिश तो इनकार भी आमंत्रण देता है। इसी अभिप्राय से एक दिन एकांत में बालक प्रहलाद को इस प्रकार शिक्षा देने लगी। बेटा प्रहलाद, उस दिन राजोद्यान में तुमने जो हरि भक्ति की चर्चा की थी, मैंने उसका विरोध किया था, वह तुम्हें याद है ना? इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्र अनुकूल किसी कार्य के किए जाने पर उसमें जैसी अधिक सफलता हो सकती है वैसी मनमाने ढंग से काम करने में नहीं हो सकती। तुमने अब तक जो हरि भक्ति की ओर अपने चित्त को लगाया है वह न तो शास्त्र अनुकूल है और न गुरुपदिश्य मार्ग से ही वह कार्य किया गया है। अतः मेरी समझ से तुम भूलते हो। संसार में माता के लिए पुत्र से अधिक प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं, और बेटा जिसको सबसे अधिक प्यार करे उसका विरोध भी माता को नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रहलाद, इस समय मैं तुमको शास्त्रानुसार भगवत भक्ति की शिक्षा देना चाहती हूँ और भगवत भक्तों के उन लक्षणों को बतलाना चाहती हूँ जो महर्षि नारद जी ने कहे हैं। आशा है कि तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे। प्रहलाद ने कहा, माता जी, आपने सत्य ही कहा है कि शास्त्र अनुकूल अथवा गुरुपदिश्य मार्ग से ही भक्ति साधन में सफलता हो सकती है। मनमानी भक्ति नहीं होती, शास्त्र के अनुरूप और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार। माने का तुमने भक्ति की बात करी वो तो ठीक है, लेकिन बेटा शास्त्र के अनुकूल और गुरु उपदिष्ट मार्ग से ही भक्ति पुष्ट होती है और ठीक जगह पहुंचता है। अभी तुमने तो मनमानी भावना से किया है, और बच्चा माँ को सर्वोपरि प्रिय होता है और माँ को भी उचित है कि बच्चे की बात भी रखनी चाहिए। तो मैं तेरी भक्ति का विरोध तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो महर्षि नारद ने कहा है और शास्त्रों ने कहा है ऐसी भक्ति के तरफ मैं तेरे को ले जाती हूँ। तो माँ को उचित है कि बच्चे के मन की भी रखे और बच्चे को उचित है कि माँ की बात भी माने। ऐसे करके प्रहलाद को विश्वास में लेकर आप कहने को जा रहे। प्रहलाद ने कहा, माता जी, गुरु तो वही हो सकता है जो स्वमेव भक्ति करता हो। आप तो भगवत भक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बैलों प्रहलाद की बुद्धि कैसी है कि भगवान की भक्ति का उपदेश तो वही दे सकता है जो भगवान की भक्ति करता हो।
माँ तुम तो स्वयं करती नहीं हो और तुम मेरी गुरु कैसे बनोगी भगवान मार्ग की? जो भगवान से छुड़ाने के लिए गुरु बन के आए तो उनकी बात कैसे माने? कितना बुद्धिमान है प्रहलाद। हाँ। फिर आप मुझको भक्ति की शिक्षा कैसे दे सकेंगे? माता कयाधु ने कहा, बेटा तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, किंतु यह नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी के भय से हम ही क्या, न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो अंतःकरण से हरि के परम भक्त होते हुए भी ऊपर से हरि द्रोही बने हुए हैं। अतएव हम लोगों के आचरण पर नहीं बल्कि उपदेशों पर ही तुमको ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, अच्छा अच्छा माताजी, अप्रसन्न मत होइए, कहिए मैं सुनता हूँ, किंतु शीघ्र ही अपना उपदेश समाप्त कर दीजिए, कहीं पिताजी ना आ जाएं। चलो। हाँ। बेटा, नारद जी ने कहा है, जो सभी प्राणियों के हित चिंतक हैं, ईर्ष्या अहंकार आदि दुर्गुणों से रहित हैं, संयमी एवं सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं, वे भगवत भक्तों में उत्तम कहे जाते हैं। जो मन वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं देते और स्त्रियों की आसक्ति से रहित हैं, वे ही भगवत भक्त हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। काम बेकार आसक्ति से रहित हैं और किसी को पीड़ा नहीं देते, वही भगवत भक्त हैं और वही भक्ति में अच्छी तरह से सफल होते। जो मनुष्य श्रेष्ठ कथाओं के सुनने में मन लगाते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो कथा सुनने में मन लगाते हैं वे भी भगवत भक्त हैं। जो किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, भगवान की स्मृति करते हैं, भगवान हमारे भर्ता भोक्ता ऐसा चिंतन करते हैं और अपने व्यवहार में भी भगवान की भक्ति का ख्याल रखते हैं। ऐसा व्यवहार